हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर के बारे में। सो एक्सेंचर की तरफ से जो कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो पोजीशन है कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। दैट इज फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद, रिक्वायर्ड स्किल्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहे हो कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तो ठीक है। अदरवाइज अब यहाँ पर कुछ नया ही हमें देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वालिफिकेशंस वगैरह, लोकेशंस, ये सब इसमें मेंशन है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब आप अप्लाई फॉर जॉब पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद ये मेरा माई कैरियर ओपन हो जाएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर चालू होगा और मुझे लॉगिन का यहाँ पर ये शो करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर दो चीजें बताएगा कि या तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो ये चीज यहाँ पर मेरी यहाँ पर मेंशन होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैं साइन इन करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये चीज पता पड़ेगा कि क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मेरी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर इस पर किया है कि सेंड कोड, इसके बाद मैं इसके बाद करूंगा वेरीफाई। ठीक है, तो मेरे को आप देख सकते हो कि कोड आ चुका है। कोड में वेरीफाई करूंगा एक बार। कोड को वेरीफाई करने के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक तो सबसे पहले एक इशू फेस हो रहा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो इशू को लेकर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि वो यहाँ पर अब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है तो आप केवल एक ही प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप मुझे देखोगे तो मैं तो यहाँ पर अभी अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज इससे पहले मैंने किसी कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल में अप्लाई नहीं किया था। अगर आपने किया था तो आपको क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, उस इशू में जनरली अभी के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक्सेंचर का जो ये वाला इशू है ये हमेशा से रहा है। बट मैं और भी कोशिश करूंगा इसमें रिसर्च करके कि कैसे डिलीट करते हैं वो सब मैं कोशिश करूंगा, बट वो वाली ट्रिक्स अभी काम नहीं करती हैं एक्सेंचर के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद जो चीज हो रही है वो सबसे पहले बच्चों को असेसमेंट आ रहा है। अब असेसमेंट तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वही होगा, दैट इज 30 क्वेश्चंस और 40 मिनट्स का टाइम ऑन पाइथन। ठीक है, बट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद, असेसमेंट तो सबको आ रहा है इसमें, असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद देयर इज अ डायरेक्ट इंटरव्यू जो कि 1 घंटे बाद, ओनली आफ्टर 1 आवर, यहाँ पर मेल आ जा रहा है। इसका मतलब इसको देखकर ये लग रहा है कि जो असेसमेंट और इंटरव्यू है उन दोनों के स्कोर के बेसिस पर ही यहाँ पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इसकी प्रोसेस में क्या है, एक असेसमेंट है, 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं 40 मिनट के टाइम पे। उसके बाद तुरंत आपको इंटरव्यू आ जाता है। अब काफी बच्चे उसमें एक इशू फेस कर रहे हैं कि उनकी स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही। देखो, अगर आपको स्लॉट बुकिंग का इशू आ रहा है ना, आपको बार बार आएगा स्लॉट बुक करने के लिए, और देखते रहो, अभी तो इसका एज सच कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि स्लॉट बुकिंग आपकी हो पाए ना हो पाए इसका तो अभी कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, बार बार बच्चों को चांस के लिए मिलेगा। सो ये वाली प्रोफाइल को एक बार आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक बच्चे ने रीसेंट जो इंटरव्यू था वो उसका यहाँ पर होने वाला है, तो जैसे वो कंप्लीट होगा तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस बता दूंगा। बट अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है तो एक चीज याद रखना कि आपको जो चीजें प्रिपेयर करनी है, छोटा सा आइडिया आपको देता हूँ, जो भी आपकी स्पेसिफिक स्किल्स है, जैसे अगर आपका ASP.NET है, या सपोज आपका ये पाइथन वाला है, या आपका SAP वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे। तो वो चीज आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जानी है। सो ये चीज याद रखना कि वो आपको प्रिपेयर करना ही है, चाहे आपका डॉट नेट हो, पाइथन हो, या एसएपी हो। ठीक है, तो वो चीज प्रिपेयर, उसके अलावा आपको आपके प्रोजेक्ट्स और जो भी आपने अपने सीवी में लिखा है उसको एक बार जरूर आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना, बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू करो सीवी को, अच्छे से पढ़ो, सीवी में जो भी चीजें मेंशन करी हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ो, और जो भी ये स्पेसिफिक स्किल्स हैं लाइक ASP.NET, पाइथन या एसएपी जिसमें भी आपने किया उसके लिए आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट।